बनके तेरा साया मैं तुझको थाम लूं। हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाएंगे बोरबरी के नियम के अनुसार। बोरबरी के नियम के अनुसार केवल 1 से 20 तक ही इनका नियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए सत्य हुआ, बाकी असत्य हो चुका है। तो 1 से लेकर के 20 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करना बताएंगे इस वीडियो में, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही सिंपल से, आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो हमने सब कुछ लिख दिया है सामने, जैसे कि यहाँ पे लिखा है प्रमाण क्रमांक। इसमें लिखेंगे प्रमाण क्रमांक क्या है, यहाँ पे लिखेंगे प्रतीक, सभी तत्वों का प्रतीक लिखेंगे। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, और एल कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, और एम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, एन कोष में 2 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इनका नियम केवल इस नियम के अनुसार जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे या इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है तो इनका नियम सत्य साबित हुआ। बाकी 1, 18, 1, 8, 18, 32, 64 इसके अनुसार करेंगे तो इनका नियम क्या हो जाएगा, गलत साबित हो गया। इसलिए उस नियम के अनुसार ना करके इस नियम को भी बता दिया गया है कि 2, 8, 8, 2 के अनुसार 1 से लेकर के 20 तक तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जा सकता है। कितने तक? 1 से 20 तक। कौन से नियम पर? 2, 8, 8, 2 इस नियम पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जा सकता है 1 से 20 तक का, ना कि इस पर 2, 8, 18, 32, आगे 64 इस नियम पर इनका नियम क्या हुआ, गलत हो गया है। इस नियम पे इनका नियम क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए गलत हो गया। और करना हमें केवल है 1 से 20 तक के लिए नियम है 2, 8, 8, 2 इस नियम पे में पूरे 1 से 20 तक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहले प्रमाण क्रमांक क्या होता है? पहला प्रमाण क्रमांक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का प्रमाण क्रमांक होता है 1, जो आपको शायद याद होगा। तो हम पहले करते हैं 1। हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H। अब जब इसका एक हाइड्रोजन है, एक प्रमाण क्रमांक है, तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। ये एक इलेक्ट्रॉन सदैव अपना क्या करता है, त्यागता है। कभी एक ग्रहण करने वाला तत्व नहीं होता, ये हमेशा सदैव दाता होने वाला तत्व है। ये हमेशा देने का काम करेगा, ग्रहण करने का नहीं। सदैव हाइड्रोजन क्या करता है, त्यागने का काम करता है, मतलब कि दाता होता है। सबसे कम प्रमाण क्रमांक 1 है और ये हमेशा दाता होता है, ये देने का काम करेगा। आपके कंपटीशन में भी पूछ सकता है कि क्या हाइड्रोजन दाता होता है, सर्वदाता होता है? तो हाइड्रोजन सर्वदाता होता है, ये हमेशा देने का काम करेगा। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें है तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्यागेगा। अब वो इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे, पहले कोष में भरेंगे 1। अब ये सोच रहे हैं कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी करके अपने पूरा कर सकता है, लेकिन ये ग्रहण नहीं करेगा। और मैंने अभी बताया तुरंत कि ये हमेशा दाता है, देने का काम करेगा। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। निकाल देगा तो क्या हो जाएगा, धातु से कहेंगे। क्या कहेंगे, धातु। अब उसके बाद हमने लिखा है संयोजकता। क्या है संयोजकता का मतलब होता है जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग हो या ग्रहण हो उसे संयोजकता कहते हैं। जैसे कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसके बाह्यतम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है या जितने इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम होती है उसे संयोजकता कहते हैं। और एक और होता है, जब किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है तो उसके बाह्यतम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है या जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे संयोजकता कहते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। और धातु किसे कहते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उसे धातु कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो इसकी संख्या कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि ये एक ही इलेक्ट्रॉन तो त्याग रहा है। जब एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो क्या हुआ, धातु हो गया। हमने धातु की पहचान भी बताया था अगले वीडियो में, एक वीडियो हमने बनाया, उस वीडियो में हमने धातु, अधातु और उपधातु, अक्रिय गैस सबकी पहचान हमने बता दिया। यहाँ पर भी हम बता देते हैं। 1, 2, 3 ये हमारा आएगा किसी भी में तो वो धातु कहलाएगा। किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसके बाह्यतम कोष में 1, 2, 3 आए
तो वो क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगा। अब उपधातु किसे कहते हैं, जब किसी बाह्यतम कोश में किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन आए तो वो उपधातु कहलाएगा। ठीक, अब चलते हैं आधातु किसे कहते हैं, 5, 6, 7, ये होगा हमारा आधातु। ठीक, जब किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं उसके बाह्यतम कोश में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है तो क्या कहलाएगा, आधातु, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अब कैसे ग्रहण करेगा, देखिए इसका अष्टक पूरा करने के लिए इसमें 5 में 3 की कमी 3 लेगा, क्योंकि 5 अधिक है और 3 क्या है, कम है, ले लेगा। 6 में 2 की कमी है तो 2 लेगा, बल्कि 6 देगा नहीं। अभी इसमें 7 है तो 7 में 1 लेगा, 7 देगा नहीं। तो ये हो गया अक्रिय गैस किसे कहते हैं, जब किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसके बाह्यतम कोश में पूर्ण रूप से उसका कक्षक भर जाता है, जिसे अक्रिय गैस कहते हैं। जैसे कि 2 यल के कक्षक में 2, एल कक्षक में 8, यम कक्षक में 18 और के यल यम यन कक्षक में 32। इस प्रकार के सभी तत्वों में जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है उसके बाह्यतम कोश में पूर्ण रूप से कक्षक भर जाए तो इसे क्या कहेंगे, अक्रिय गैस कहेंगे। समझ में आया, देखिए हमने क्या बताया अक्रिय गैस का, जब किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसके बाह्यतम कोश में उसका पूर्ण कक्षक भर जाए, तो जैसे के कोश का पूर्ण कक्षक 2 भर गया, यल कक्षक का 8 भर गया, यम कक्षक का 18, यन कक्षक का 32, जब पूरी तरह वो भर जाएगा तो वो अक्रिय गैस कहलाएगा। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन के बाद आता है लिथियम, हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है। हीलियम का प्रतीक है He, परमाणु क्रमांक है 2, इसमें भरेंगे 2, तो इसका देखिए पूर्ण कक्षक भर गया तो ये क्या कहलाएगा, अक्रिय गैस। क्यों, क्योंकि ये इसका पूरा कक्षक भर गया, हमने ये बताया ना के कोश में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो वो अक्रिय गैस हो जाएगा। तो हम जहां धातु आधातु उपधातु लिखे इस पूरे में लिख देंगे अक्रिय गैस, अक्रिय गैस। इसकी संयोजकता होती है क्या, 0 होगी, क्योंकि ना कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है ना त्याग कर रहा है, तो इसका 0 हो जाएगा। अब आते हैं लिथियम, इसका परमाणु क्रमांक 3, पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन का 2 ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे। क्यों, क्योंकि उस कभी कभी देखिए बड़े बड़े स्कूलों में क्या होता है कि वहाँ पे सेक्शन बांटा जाता है कि हमारे पहले कक्षक में केवल 40 स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, 50 स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, 40 या 50 से ज़्यादा नहीं रखते हैं बड़े बड़े स्कूलों में। क्यों, क्योंकि उनके पास अधिक संख्या होती है, अधिक संख्या मतलब कि 100-200 जब स्टूडेंट हो जाते हैं तो वो सेक्शन बांट देते हैं कि हमारे यहाँ इतने सीट की, या तो सीट की उनके पास उतनी ही व्यवस्था होती है जितने उनके पास स्टूडेंट हो। तो अगर 40 स्टूडेंट की व्यवस्था है तो वो एक क्लास में 40 स्टूडेंट को ही बैठाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं बैठाएंगे। तो उसी प्रकार से ये है कि इसके कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रह सकता, क्योंकि उससे ज़्यादा होगा तो वो अपना अगले कक्षक में भेज देगा। तो बड़े बड़े स्कूलों में यही होता है कि वहाँ पर अगर सीट की व्यवस्था हो गई, मतलब कि जितनी सीट है वहाँ पे उतने ही स्टूडेंट की एडमिशन होगा, उससे ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा आ रहा है तो वो सेक्शन बांट देंगे, तो दूसरे कक्षक में भेज देंगे, ये तो उसका एडमिशन नहीं लेते हैं। तो यही चीज़ ऐसा ही है यहाँ पर कि इसका कक्षक जब भर जाएगा, इसका कक्षक जब भर जाएगा तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा, उसके बाद अगला नहीं भरेगा, क्योंकि इसमें 3 है तो 2 भरे, अभी 1 खाली है तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अगले कक्षक में भेज देगा, इसमें यल में। तो चलो एल कक्षक में भेज देते हैं। अब 1 इलेक्ट्रॉन आया, 1 इलेक्ट्रॉन आने पर इसे हमने क्या बताया है, धातु होगा, तो धातु पर टिक कर देते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे गए, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। क्यों, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब कि एल कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन 1 ही आया, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये आसानी से त्याग कर सकता है, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण नहीं कर सकता। 7 इलेक्ट्रॉन अगर आसानी से ग्रहण करने के लिए सोचेगा तो इसे बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में एनर्जी लॉस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अधिक मात्रा में इसे एनर्जी लॉस करना पड़ेगा, इसलिए कम ही मात्रा में, कम ही ऊष्मा में
एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। तो क्या हो जाएगा, ये धातु हुआ और इसका इलेक्ट्रॉनिक संयोजकता 1 हो जाएगी। तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। चलो अब चलते हैं आगे। अब आता है बेरेनियम, जिसका प्रतीक होता है Be, परमाणु क्रमांक 4। अब इसकी संयोजकता और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगी। अब यहाँ मैंने संयोजकता आपको दिया है, ये आपको जब तक नहीं समझ में आएगा और ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा तब तक आप इसे पढ़िए। अगर नहीं समझ में आया फिर से पढ़िए, बार बार पढ़िए। अगर ये समझ में आ गया तो आप 9th का चैप्टर केमिस्ट्री में, 9th का 4 चैप्टर, हाई स्कूल का 5 चैप्टर, इंटर का 11 और 12 का पूरा सिलेबस आप एकदम आसानी से समझ सकते हो। और सूत्र बहुत लोगों को नहीं याद होता, तो इसके अनुसार आप सूत्र भी याद कर सकते हो। हम यहाँ पे सूत्र भी बताएंगे आपको कैसे सूत्र याद करना होगा। चलो आगे चलते हैं टाइम न बर्बाद करते हुए। अब इसमें पहले में कितने इलेक्ट्रॉन कह रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 बचा, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी भर देंगे। 2 के लिए धातु है, धातु ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्यागेगा, क्योंकि 8 है। 8 पूरा करने के लिए 6 की जरूरत पड़ेगी। 2 क्या करेगा, त्यागेगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन ना लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो इसकी संख्या 2 हो जाएगी। अब चलते हैं बोरान का, इसका परमाणु क्रमांक 5 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका करते हैं। पहले कक्षक में 2, दूसरे में 3, तो ये भी क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 3 इसकी संयुक्ता हो गई। अब चलते हैं कार्बन पर 6, कार्बन का प्रतीक है C, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका करते हैं। पहले में 2, दूसरे में 4। अब इसके ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन त्याग भी कर सकता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तब पर भी अष्टक पूरा होगा और 4 निकाल देगा तब भी इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो इसमें क्या दोनों का गुण पाया जा रहा है, धातु और अधातु का। जब धातु और अधातु का गुण पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, उपधातु। तो ये उपधातु हो गया, इसकी संख्या 4 हो जाएगी। नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7, इसमें भरेंगे 2, इसमें भरेंगे 5। अब जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन होता है उसे क्या कहते हैं, आधातु। तो आधातु पे टिक कर देंगे। अब कितने इलेक्ट्रॉनिक ग्रहण, आधातु का मतलब ये होता है कि जब किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आधातु किसे कहते हैं, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है उसे आधातु कहते हैं। क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए इसे बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस करना पड़ेगा, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए बहुत कम। तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। जब 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो 3 ही इसकी संयुक्ता भी होगी। जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उसकी उतनी ही संयुक्ता होती है। ठीक, अब आगे आते हैं ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, पहले कक्षक में 2, फिर 6। अब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसकी संख्या हो जाएगी 2। अब है हमारा नियान, फ्लोरीन, फ्लोराइन या फ्लोरीन, यफ, परमाणु क्रमांक 9, 2, 7। तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा फिर से, तो ये हो गया, इसका संयुक्ता 1 हो गई। अब आते हैं नियान, नियान का परमाणु क्रमांक 10, प्रतीक Ne, इसका 2, इसका 8। अब देखो इसका बाह्यतम कोश पूर्ण रूप से भर गया, तो पूर्ण रूप से जिसका बाह्यतम कोश भर जाएगा वो क्या कहलाएगा, अक्रिय गैस। हमने क्या ना, यल कोश में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो अक्रिय गैस कहलाएगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन आ गया तो क्या कहलाएगा, ये अक्रिय गैस। इसकी संयुक्ता हो जाएगी 0, क्योंकि ना तो एक इलेक्ट्रॉन ये ना कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और ना ही कोई इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, इसलिए इसकी संयुक्ता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब चलते हैं सोडियम पर। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, प्रतीक Na, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसका क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहा है तो वो अगले कक्षा में भेज देगा। तो इसमें 1 है तो 1 के लिए क्या बताया है, धातु। तो ये क्या होगा, धातु कहलाएगा। कितनी संयुक्ता इसकी होगी, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो 1 इसकी संयुक्ता हो जाएगी।
ठीक, ये हो गया इतना। अब चलते हैं आगे, मैग्नीशियम से स्टार्ट करते हैं। चलो सोडियम तक बताए थे, अब चलते हैं मैग्नीशियम से स्टार्ट करते हैं। मैग्नीशियम का प्रतीक है Mg, परमाणु क्रमांक है 12, इसके पहले को कक्षक में 2, फिर 8, फिर इसमें भरेंगे कितना 2। अब 2 आया तो 2 के लिए धातु, तो धातु पे टिक करें, कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 संयुक्त हो गई। मैग्नीशियम के बाद आता है, मैग्नीशियम के बाद आता है एल्युमिनियम Al, परमाणु क्रमांक 13, पहले में 2, 8, 3, तो 3 आया तो क्या है धातु है। अभी कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। अब 3 इलेक्ट्रॉन क्यों त्याग रहा है, क्योंकि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसमें 5 ये जब ग्रहण करेगा तब इसका अष्टक पूरा होगा। और 5 अधिक है और 3 कम है, तो 3 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा त्याग देगा। तो मैग्नीशियम एल्युमिनियम होगा, क्या आएंगे सिलिकॉन Si, परमाणु क्रमांक 14, 2, 8, 4, तो इसकी संयुक्ता क्या हो जाएगी 4, जो कि उपधातु है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन है इसमें। फास्फोरस P, परमाणु क्रमांक 15, तो इसके पहले कक्षक में 2, 8, 5, इसकी संयुक्ता होती है 5 भी होती है और 3 भी होती है। तो ये क्या, ये धातु भी है और आधातु दोनों है, क्योंकि इसकी संख्या 3 भी होती है और 5 भी। 3 ग्रहण करेगा तो आधातु बनेगा, 5 त्यागेगा तो धातु बनेगा। तो इसकी संख्या कितनी होगी 3 या 5, 3 या 5। ठीक, फास्फोरस सल्फर यस, परमाणु क्रमांक 16, 2, 8, 6, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये हो गया आधातु, संयुक्ता 2। क्लोरीन 17, 2, 8, 7, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो आधातु, संयुक्ता 1 हो जाएगी। क्लोरीन के बाद आता है आर्गन Ar, परमाणु क्रमांक 18, 2, 8, 8, तो ये क्या हुआ इसका अष्टक पूरा हो गया, तो ये क्या हुआ अक्रिय गैस हो जाएगा। क्या हो जाएगा अक्रिय गैस, इसकी संख्या 0 हो जाएगी। ये है हमारा, इसका अष्टक पूरा हो गया तो इसे क्या कहेंगे अक्रिय गैस। ठीक, क्या कहेंगे इसे अक्रिय गैस। अब चलते हैं, आर्गन के बाद आता है क्या पोटेशियम, प्रतीक है इसका K, परमाणु क्रमांक है 19, पहले कक्षक में 2, फिर 8, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा आगे भेज देगा अगले कक्षक, ये हो जाएगा धातु, संयुक्ता इसकी हो जाएगी 1। उसके बाद कैल्शियम Ca, परमाणु क्रमांक 20, पहले में 2, फिर 8, इसमें 8, फिर 2। अब ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसका अष्टक पूरा हो गया कि कोष में अक्रिय गैस होना चाहिए, लेकिन अक्रिय गैस नहीं होगा, ये होगा क्या धातु होगा, क्योंकि ये त्यागेगा। क्योंकि सबसे पहले जब पहले ही कक्षक में अगर के कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होता तब ये अक्रिय गैस कहलाता, लेकिन ये के कक्षक में है, ये यन कक्षक में है। जब ये यन कक्षक में है तो ये क्या होगा धातु होगा, इसकी संयुक्ता हो जाएगी 2। यहीं से हमारा वीडियो होता है क्या है समाप्त होता है। आप इसी पर हम आगे अगले वीडियो में बताएंगे इन्हीं सभी सूत्रों के द्वारा सूत्र कैसे बनाया जाता है। अब अगले वीडियो में बनाएंगे क्या कि इन्हीं सभी सूत्रों के द्वारा तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा और संयोजकता के द्वारा सूत्र का निर्माण कराएंगे कि सूत्र कैसे बनाया जाता है। आपको जब तक ये नहीं तैयार होगा पूरा का पूरा नियम, तब तक आप सूत्र नहीं बना सकते हो। तो एक सूत्र देख लीजिए कैसे सूत्र इसका बनेगा। जैसे कि पोटेशियम क्या है धातु है, त्याग रहा है इलेक्ट्रॉन, तो पोटेशियम का एक हम ले लेते हैं क्या के ले लेंगे। पोटेशियम का एक ही इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और क्लोरीन का एक ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इसका नाम क्या हो जाएगा KCl, मतलब पोटेशियम क्लोराइड। यही सूत्र है, जितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है
उन्हीं दोनों को योग कर देंगे तो वो बन जाएगा क्या, सूत्र। जैसे हमने बताया क्या, पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो इन दोनों को जब मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड, सूत्र। ठीक है, अब आगे हम अगले वीडियो में बताएंगे इसी प्रकार से सूत्र बनाना। ठीक, अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंडों में सेंड करिए।